We have a very short address now, a very special address. Speaking to us via this video message will be Mr. Anurag Thakur, India's current Minister of Information and Broadcasting. Mr. Thakur is known for his hardcore stance of national interest above everything else. Anurag Thakur, the Honourable Minister, has repeatedly warned us about the dangers of exaggerated news. And we know Indian media is uniquely placed to present a global template for diverse growth of the media. And though the media in India is served best when it remains free from any government control, it is incumbent upon the government to ensure, at one hand, a level playing field, while at the same time giving space to new age media innovation and entrepreneurship. Addressing this challenge of balancing the delivery of traditional news with maintaining the sanctity of information disseminated via new and upcoming media, Mr. Anurag Thakur will talk about the administrative challenges of his ministry and the various perspectives in Indian media, which is kept in mind as India embraces digitization. An address by the Honourable Minister for Information and Broadcasting. नमस्कार। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन के सभी सदस्यों को मेरी ओर से दीपावली की, धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 55 से ज़्यादा सदस्य, और चाहे रीजनल हो या नेशनल हो, एक बहुत बड़ी भूमिका देश में निभा रहे हैं। और किसी भी लोकतंत्र के लिए वहाँ का मीडिया एक बहुत बड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से सही खबर सही समय पर जन जन तक पहुँचाने का काम किया जाता है। और जैसा मैं जानता हूँ, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन ने न केवल खबर पहुँचाने का काम किया है, आपके सदस्यों ने जन जन तक सही खबर भी सही समय तक पहुँचाई है। और आज मैं आप सबको धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आप सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं और इस लोकतंत्र को और मजबूत करने में मदद करेंगे। जन योजनाएं जो हैं हमारी, जनता के लाभ के लिए उनको आप जन जन तक पहुंचाते हैं। और यही नहीं, जहां पर चुनौतियां हैं, जहां पर सरकार को घेरने का काम है या जगाने का काम है, आप वहां भी पीछे नहीं रहते। एक सजग प्रहरी के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं रह पाया। मैंने अर्नब गोस्वामी जी से कहा था कि मैं आपके सभी सदस्यों से मिलना चाहूँगा, लेकिन हिमाचल में चुनाव है और आज नामांकन में मुझे 5 स्थानों पर रहना था, मैं नहीं आ पाया। लेकिन जब भी आपकी भविष्य में बैठक होगी, मैं उसका हिस्सा बनना चाहूँगा। 2 बातें मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि इन्फोडेमिक, ये पैंडेमिक के समय कहा गया, और ये भारत ने दुनिया भर में एक बड़ी चुनौती के रूप में देखने को मिला कि सही खबर की बजाय एक फैब्रिकेटेड खबर के कारण लोगों की जानें तक चली गई। ये दुष्प्रचार जो है, ये सरकार को ही नहीं, समाज को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। मैं आशा करता हूं आप इन फैब्रिकेटेड और फेक न्यूज़ पर रोक लगाएंगे। और जैसे पीआईबी फैक्ट चेक करता है कि फर्जी खबर पर हम लोगों को जानकारी भी देते हैं और आगे भी देंगे। अगर फर्जी खबर को आप भी रोक लगाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार की ओर से अगर आपको कुछ भी चाहिए हो, हम वो करने का प्रयास करेंगे। सेवा ब्रॉडकास्ट पोर्टल की अगर मैं बात करूं, अब ऑनलाइन ही आपको सब कुछ जानकारी भी मिलती है। आप एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं, आप किसी को दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं। हमने इसको सरल और सुलभ करने का काम किया है। टेक्नोलॉजी पर हमने नए नए कदम उठाए हैं। मैं आपके सुझाव आमंत्रित करता हूँ। क्या और बदलाव आप हमारी पॉलिसीज़ में, नीतियों में देखना चाहते हो? भारत कंटेंट का हब कैसे बने, न्यूज़ का हब कैसे बने, और भारत जहां अन्य क्षेत्रों में एक लीडर के रूप में उभर रहा है, इस नए भारत में मेरे मीडिया के भाई ब्रॉडकास्टर्स भारत को एक लीडिंग रोल में कैसे ला सकते हैं? कृपया करके आप अपने सुझाव भी दें और आइए इकट्ठे मिलकर भारत को इस क्षेत्र में भी लीडर बनाएं। टेक्नोलॉजी हो, सॉफ्टवेयर हो, प्रेजेंटर हो, न्यूज़ रिपोर्टर हो, या आपकी तरह मीडिया ऑनर्स हों, आइए भारत को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में अव्वल दर्जे पर पहुंचाएं। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे भी, तब के लिए शुभकामनाएं। दीपावली की बहुत बहुत बधाई। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.